हेलो दोस्तों, टीचर तक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हरिशंकर प्रसाद आप लोगों के बीच में मनोविज्ञान की एक प्रैक्टिस सेट जो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा जा चुका है, अभिवृद्धि एवं विकास, जो मनोविज्ञान के अंतर्गत थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ने के बाद एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच में प्रस्तुत की जा रही है। एक विषय के रूप में मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं अब तक, जो टेट, सी टेट, यूपी टेट या अन्य प्रदेशों के टेट में पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चनों का एक कलेक्शन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनका क्या आधार होता है, पूछने का क्या सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस क्वेश्चन के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखा जाए कि क्या है क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों के बीच में जो है पहला क्वेश्चन जो है यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। यदि आप लोग सभी लोग जो लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, यदि थ्योरी का पोर्शन देखे होंगे तो थ्योरी के पोर्शन में जो है ये सारी चीज़ें आपको जो है सैद्धांतिक रूप से बताई जा चुकी हैं। यहाँ जो क्वेश्चन के आधार पे जो है हम लोग देखेंगे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन दिया है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं। जब हम लोग जो है ग्रोथ एवं डेवलपमेंट चैप्टर जब सैद्धांतिक रूप से जो है आप लोगों के बीच में प्रोवाइड कराया गया था, तो उसमें एक चीज़ आपको बताई गई रही होगी कि विकास जो है प्रसव पूर्व से लेकर के और जो है जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन विकास का कौन सा सिद्धांत है। तो जब यहाँ नहीं दे दिया है नहीं, तो अपने आप ये गलत हो गया। दूसरा क्या दिया है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष से जो है संबंधित होता है, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है कि नहीं होती। ये दोनों जो है क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ क्या है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। और अगला पॉइंट है विकास हमेशा रेखीय होता है। विकास केवल रेखीय ही नहीं होता है, वर्तुलाकार भी हो सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। इसमें ऑप्शन क्या होगा, सही होगा कि सभी की विकास दर जो है समान नहीं होती। अब यहाँ जो है ये पहले क्वेश्चन का जवाब जो होगा सी वाला सही होगा। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है इसको जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। यहाँ जो है क्वेश्चन का सेंस ये पूछ रहा है, यह क्वेश्चन का सेंस ये है कि जो है निम्नलिखित अवधि में से किस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास की जो गति होती है सबसे क्या होती है, तीव्र होती है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। एक ऑप्शन दिया प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था में, और एक दिया उत्तर बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, और एक दिया किशोरावस्था एवं वयस्क अवस्था में। तो यहाँ जो है शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से जो है होता है किसमें, ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। सबसे पहली बात कि जो वृद्धि होती है वो सबसे अधिक जो है शैशवावस्था, शैशवावस्था एवं जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही देखने को मिलती है। इससे जो है ये वाला ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है। और ये ऑप्शन जो है
क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला सही होगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्रकृति में कौन सा मात्रात्मक है? ये भी क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन। प्रकृति में कौन सा मात्रात्मक है? पहला ऑप्शन दिया है वृद्धि और दूसरा ऑप्शन दिया है विकास, तीसरा दिया है ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां जो प्रकृति में जब मात्रात्मक की बात आई है तो एक चीज आप लोग थ्योरी पोर्शन में देखे होंगे कि जब वृद्धि और जब विकास की बात हुई थी तो वृद्धि के अंतर्गत जो है हमने आपको ये चीज बता रखा है कि जो वह परिवर्तन जो बाह्य रूप में घटित होते हैं और जिसका जो है हम मापन कर सकते हैं या जिसका परिणाम जो है निकाला जा सकता है एग्जैक्ट रूप से, तो मात्रात्मक शब्द ये बताता है कि वह परिवर्तन जिसका पूर्ण रूप से जो है मापन किया जा सके। तो ऐसे मापन के आधार पे जो है हमको ये छांटना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मात्रात्मक होता है। तो वृद्धि जो होती है वो क्या होती है? मात्रात्मक होती है। और विकास क्या होता है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों में पाया जाता है विकास के अंतर्गत। और जो है वृद्धि के अंतर्गत क्या पाया जाता है? मात्रात्मक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट जो है शुरू होता है कहाँ से? शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, फिर उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था से, फिर उत्तर बाल्यावस्था से और शैशवावस्था से। तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था या जो है पूर्व बाल्यावस्था से जो है यहाँ कोई मतलब है ही नहीं। डेवलपमेंट का प्रोसेस या जब हम लोग विकास का चैप्टर पढ़ रहे थे तो विकास जो होता है ये जो है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली जो है क्या है? एक प्रक्रिया है। तो यहां देखिए क्या है? गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ए वाला पॉइंट क्या होगा? सही होगा। उसके बाद जो है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। अगर ऑप्शन में ये वाला पॉइंट दिया हुआ है तो परफेक्ट क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास क्या होता है? प्रारंभ होता है। फिर अगले पॉइंट पे, अगले क्वेश्चन पे, पांचवा, मानव जाति में विकास होता है। मानव जाति में विकास होता है, ये भी क्वेश्चन जो है आया हुआ टेट। तो देखिए यहां क्या दिया है? मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक। फिर एक ऑप्शन दिया है बी का बाल्यावस्था के अंत तक, और सी दिया है प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, और जन्म से लेकर मृत्यु तक। अभी इस क्वेश्चन का जवाब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको दे रखा है कि जब विकास की बात होगी तो प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर के और कब्र तक की बात आएगी। जब तक व्यक्ति जीता है तब तक उसके अंदर जो है कुछ न कुछ क्या होता है? विकास होता रहता है। तो जन्म से लेकर के और मृत्यु तक तो मानव जाति में विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो जवाब होगा वो डी सही होगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर
बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। वृद्धि और विकास के अंतर्गत जो है कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंतर्गत वृद्धि यदि पूछे तो वृद्धि में जो है वो परिवर्तन जो बाह्य रूप से घटित होता हो और जिसको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, और यह परिवर्तन जो है शरीर के बाह्य पक्षों में घटित होता है, या ये कह लीजिए कि शारीरिक पक्षों में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। और यहाँ ऑप्शन दे रहा है शारीरिक विकास से, एक दे रहा है सामाजिक विकास से, एक दे रहा है भावात्मक विकास से, और एक दे रहा है नैतिक विकास से। तो यदि वृद्धि की बात करता है तो ये क्वेश्चन जो है इस आंसर पे जाके रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो जवाब होगा वो शारीरिक विकास। वृद्धि किससे संबंधित है? शारीरिक। लेकिन यदि इन चारों को इंक्लूड कर दिया जाए, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास और नैतिक विकास, तो ये क्या हो जाएगा? विकास। और विकास क्या होता है? बहुपक्षी होता है। क्या होता है? बहुपक्षी होता है। जबकि वृद्धि क्या होती है? वृद्धि क्या होती है? एक पक्षी। क्या होती है? एक पक्षी होती। मतलब वृद्धि के अंतर्गत जो है शरीर के किसी एक भाग में होने वाले परिवर्तन को एक पक्षी के रूप में, और विकास के अंतर्गत हमने थ्योरी वाले पोर्शन में बताया था आपको कि जो है इसमें जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और एक होता है क्या? सामाजिक। जब इन सभी पक्षों में परिवर्तन दिखाई देगा तो वो किसका हिस्सा होता है? विकास का। लेकिन जब केवल एक पक्ष को परिवर्तित करे तो वो क्या होती है? वृद्धि होती है, जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिसका परिणाम निकाल सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि परिणाम के साथ साथ इसका हम क्या करते हैं? गुणात्मक पक्ष भी आंकते हैं। तो इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी पक्ष निहित होते हैं विकास के अंतर्गत। और वृद्धि के अंतर्गत क्या होता है? केवल एक पक्ष निहित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? शारीरिक विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर करके जो हम लोग एग्जाम के प्रेशर की वजह से, या ये कह लीजिए कि इतना तनाव होता है कि नहीं शब्द ही देखना हम लोग जो है नहीं शब्द ही देखना भूल जाते हैं अक्सर करके एग्जामिनेशन हॉल में, और इसका नकारात्मक जवाब न दे करके हम लोग सकारात्मक जवाब दे करके चले आते हैं। और जब फिर अपने क्वेश्चन का आंसर शीट से मिलान करते हैं तो 1 नंबर की चूक हो चुकी रहती। तो ऐसा मत करिए, पहले क्वेश्चन जब नकारात्मक हो तो उसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ क्या दिया है कि विकास जो है लंबवत न होकर के वर्तुलाकार होता है। ये तो विकास के संदर्भ में जो है एकदम सही है। और पूछ क्या रहा है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? विकास क्रमबद्ध होता है। ये भी चीजें जो है पीछे अभी हम लोग पढ़े हैं कि विकास क्या होता है? क्रमबद्ध होता है, एक क्रम से होता है। अब ये नहीं कि जो है प्रसव पूर्व अवस्था होगी ही नहीं तब तक किशोरावस्था आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि यहाँ शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास है तो सबका एक सिस्टम है, एक क्रम है। फिर उसके बाद क्या है? विकास निरंतर होता है। ये भी प्रक्रिया जो है विकास से संबंधित है। लेकिन पूछ क्या रहा हम लोगों से? नहीं है। यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है कि विकास जो है एक मशीनी प्रक्रिया, तो ये विकास जो है मशीनी प्रक्रिया नहीं है। ये जो है अपनी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है, और लंबवत न होकर के वर्तुलाकार प्रक्रिया है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही में जाएंगे। लेकिन जवाब हमको देना है नहीं में, तो ये जो है क्या है? मशीन से किसी भी व्यक्ति का हम लोग जो है विकास नहीं कर सकते। तो इसलिए डेवलपमेंट जो है यंत्र वाली ये प्रक्रिया नहीं। इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से जो है ऑप्शन क्या सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
विकास डैश डैश दे करके से की ओर बढ़ता है। ये जो गैप दिया गया है इसको जो है इस ऑप्शन के हिसाब से समायोजित करना। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है पीछे की परीक्षाओं में विशेष तौर से जो है यूपी टेट या अन्य अदर स्टेट के जो टेट हुए हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको देखने के बाद जो है आसानी से जो है इस चीज़ को पकड़ने का प्रयास करिए कि नहीं जो है विकास किस तरफ से और किस तरफ आगे बढ़ता है। तो आइए देखा जाए। एक दिया है ऑप्शन जटिल से कठिन की तरफ। पहला ऑप्शन दिया है जटिल से, क्या विकास जटिल से और कठिन की तरफ होगा? दूसरा दिया है विशिष्ट से सामान्य, तीसरा दिया है सामान्य से विशिष्ट और चौथा दिया है साधारण से आसान। तो देखिए विकास जो होता है, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? सामान्य से किस तरफ आगे बढ़ती है? विशिष्ट की ओर। और ये ऑप्शन में दिया है सी नंबर पे। सामान्य का मतलब क्या होता है कि देखिए जब बालक शुरू में जो है अपने इस प्रोसेस से गुजरता है तो हाथ पैर या किसी भी अंग का जनरली जो है वो प्रयोग करता है, लेकिन इसके बारे में उसके अंदर विशिष्टता नहीं होती। लेकिन जब बालक जैसे जैसे आगे की तरफ डेवलप करता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती और उसको जो है अपने शारीरिक अंगों का जब ज्ञान होने लगता है तो जिस हाथ को वो मिट्टी हो चाहे कोई भी अनावश्यक तत्व हो उसको तुरंत मुंह में डाल लेता है। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर विशिष्टता आती, सभी अंगों का परिचय जब उसे हो जाता है तो उन अंगों से वही कार्य करता है जो उसे करना चाहिए। इसीलिए जो है ये प्रक्रिया जो है सामान्य से लेकर के और विशिष्ट की तरफ आगे बढ़ती है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या होगा? विकास जो है कहाँ चलता है? सामान्य से और किधर? विशिष्ट की ओर। और देखिए ये ऑप्शन है और ऑप्शन क्या दिया है? सी सही है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लोग जो है इससे समझने का प्रयास करिए कि ऑप्शन में दिया क्या है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये अंतः संबंध का सिद्धांत है। तो अंतः संबंध इसमें कहाँ आएगा? जब कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है निरंतरता का सिद्धांत है, तीसरा दिया है एकीकरण का सिद्धांत है और चौथा दिया है अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए जब कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया जब दिया है तो ये मान करके चलिए कि जब समाप्ति नहीं होगी तो ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो सेक्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो जवाब होगा वो बी होगा। और यहाँ समझने का प्रयास करिए, अंतः संबंध का सिद्धांत होता है कि प्रत्येक जो विकास होता है वो जो है एक दूसरे से क्या होता है? रिलेटेड होता है। जैसे शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है। तो यदि शरीर का सही ढंग से विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास भी नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा तो सामाजिक और संवेगात्मक सभी पक्ष जो है किसी न किसी रूप में प्रभावित होंगे। उसी तरह से जो है अंतःक्रिया का सिद्धांत है, इसमें बताया गया कि जो है विकास पे जो है इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का जो प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत, जो कभी समाप्त नहीं होता है, अनवरत क्या होता है? चलता रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुरेश और गणेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है, यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। जैसे सुरेश क्वेश्चन में जो दिया है और दिया है क्या? गणेश की आयु जो है एज क्या है? समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है, तो यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। परिमार्जितता का सिद्धांत दिया है, निश्चित एवं पूर्व कथनी प्रतिरूप का सिद्धांत दिया है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत दिया और समान प्रतिमान का सिद्धांत दिया है।
इसमें जो है जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर जब अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत जब क्वेश्चन बनता है और तुलना करके पूछे कि नहीं जो है एज समान है और जो है सामाजिक भावात्मक या संवेगात्मक जो विकास है उनमें अंतर है, तो एक चीज समझने का प्रयास करिएगा कि एक मनोविज्ञान के अंतर्गत एक सिद्धांत आता है व्यक्तिगतता या व्यक्तिगत भेद या वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। और वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया गया कि रूप रंग या कायाकल्प जैसे व्यक्तियों का हर व्यक्ति से अलग अलग होता है, उसी प्रकार से उसका मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी क्या होता है, अलग अलग होता है। वहाँ इसी आधार पे जो है ये सिद्धांत बताने का प्रयास किया गया है कि सुरेश और गणेश की आयु जो है समान है। यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इस चैनल पे जो भी चीजें आप लोगों को क्वेश्चन के रूप में प्रोवाइड की जा रही हैं, यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो थोड़ा सा प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिए और अपने दोस्तों में जो है अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए कि टीचर तक चैनल में जो है जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं वो शुद्ध और प्रमाणित है और आप लोग इसे जो है आगे तक पहुंचाने का प्रयास करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन जो है किस मनोवैज्ञानिक ने किया? देखिए इसको जो है थ्योरी वाले पोर्शन में जो है हमने आपको बता रखा है कि जो है सबसे पहले जो है परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था, तो परिभाषा दिया गया था किसके द्वारा, वर्ग के द्वारा। और ये ऑप्शन दिया हो, लेकिन एक ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार पूछ रहा है कि मनोविज्ञान बाल विकास का जो है वैज्ञानिक अध्ययन जो है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो हमने आपको बताया था कि एक नाम आता है जिसने जो है बाल विकास का जो है वैज्ञानिक अध्ययन किया, पेस्टोलॉजी। और ये ऑप्शन में है पेस्टोलॉजी। देखिए ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के। और इन्होंने जो है अपने 3.5 वर्षीय बालक पे अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था क्या, बेबी बायोग्राफी। और इसी के आधार पे जो है इन्होंने जो है बाल विकास का सबसे पहले जो है वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक के रूप में स्वीकार किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए वर्ग का नाम भी आप लोगों ने दे दिया। बाल विकास को सबसे अधिक या बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित किसने किया, वर्ग ने। क्रो का नाम आप लोगों ने सुना ही है। इन्होंने बताया था कि बालक जन्म से न तो सामाजिक होता है, बालक जो होता है वो जन्म से न तो सामाजिक होता है पूर्ण रूप से और न ही पूर्ण रूप से असामाजिक होता है। और इन्होंने ये भी बताया था कि 21वीं जो सदी है वो बालकों की सदी है। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जॉन लॉक का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। इन्होंने क्या बताया था कि बालक का जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज के समान होता है, कोरे स्लेट के समान होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव विकास, जब विकास की बात आएगी तो एक चीज क्या हो गया, मानव विकास मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। देखिए जब हमने जो है वृद्धि और विकास के बीच में तुलनात्मक अध्ययन थ्योरी पोर्शन में जब करवाया था तो जो है मानव विकास और वृद्धि का जब तुलनात्मक अध्ययन हुआ था तो हमने बताया था आपको कि जो है विकास जो होता है, विकास जो होता है वो क्या होता है, परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है।
और वृद्धि के संदर्भ में बताया था कि केवल क्या होता है, मात्रात्मक होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आगे चलते हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में बाल विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो समझने का ये प्रयास करें कि जितने भी ऑप्शन में नाम दिए गए हैं क्या वो भारतीय नामों से मिलते जुलते हैं कि नहीं। इसी के आधार पर हम लोग जो है इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखिए क्या दिया है, भारत में बाल विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। पहला नाम क्या है, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी, फिर क्या है, रूसो, और तीसरा नाम दिया है ताराबाई मोटेज एवं गिजुबाई बधेका, और लास्ट नाम दिया है क्या, स्टेनले हॉल। देखिए यहाँ जो स्टेनले हॉल, पेस्टोलॉजी और रूसो, ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक थे, ये तीनों लोग क्या थे, विदेशी थे। लेकिन यहाँ क्या नाम एक आया, ताराबाई मोटेज एवं गिजुबाई बधेका। इन्होंने जो है सन 1930 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये जो है बाल विकास से संबंधित कार्य किया था। इसीलिए जो है भारत में बाल विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, ताराबाई मोटेज और गिजुबाई बधेका को। तो भारत में यदि बाल विकास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछे तो सबसे पहला श्री गणेश जो है 1930 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन दोनों महानुभूतियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामान्य बुद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के आकार व भार में वृद्धि के लिए करते हैं, यह कथन किसका है। यह भी क्वेश्चन जो है आपके सैद्धांतिक पोर्शन से जो है मिलता जुलता क्वेश्चन है। यदि अभिवृद्धि का जो सैद्धांतिक चैप्टर आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे होंगे और नहीं भी देखे होंगे तो जाकर के प्लेलिस्ट में देखने का प्रयास करिएगा। हमने इस चीज को परिभाषा के रूप में बताया है, और यह परिभाषा जो है पूछा गया है, सामान्यतः वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के आकार और भार में वृद्धि के लिए करते हैं। ये किसने कहा था, तो ऑप्शन में जो है सही ऑप्शन होगा सोरेनसन के द्वारा। इन्होंने बताया था कि जो है वृद्धि जो है शरीर के परिवर्तन को या शारीरिक विकास के तत्वों को जो है बताने का प्रयास करता है, जबकि विकास में जो है शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ उसके कौशल भी जो है चिन्हित होते हैं या दिखाई देते हैं, उस तरफ जो है विकास इशारा करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आंसर होगा वो क्या होगा, सोरेनसन ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत जो है कब की गई थी, तो ऑप्शन दिया है 1864, 1872, 1893 और 1898। देखिए बाल आंदोलन की बात यदि आई है तो इसमें जो है थ्योरी वाले पोर्शन में जो है आप लोगों को जो है मिलता जुलता मिलेगा और एग्जैक्ट मिलेगा। एक नाम आता है किसका, स्टेनले हॉल का नाम आता है, और ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो है 1893 ईस्वी में बाल अध्ययन आंदोलन की जो है शुरुआत की, और ये आंदोलन जो है दो समितियों के आधार पे वर्गीकृत था। एक था क्या, बाल अध्ययन समिति, और दूसरा क्या था, बाल कल्याण
समिति। ये स्टैनले हॉल के द्वारा, तो ऑप्शन में केवल यही पूछा है कि बाल अध्ययन आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो यहाँ जो है ऑप्शन दिया है क्या, 1893। लेकिन इसको जानने का प्रयास कीजिएगा कि बाल अध्ययन आंदोलन का जनक भी स्टैनले हॉल को ही कहा जाता है, और ये जो 1893 ईस्वी में, और ये अमेरिका के थे, और इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जो है डॉक्टरेट की उपाधि भी ग्रहण की थी। ऐसा जो है आप लोग थ्योरी पोर्शन यदि पढ़ेंगे, डीपली जाएंगे तो पता चलेगा उसमें। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन, देखिए, बच्चे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसके स्वस्थ शरीर का जो है, स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। और एक कहावत भी कही जाती है और एक थॉट भी है पीछे कि जो है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो यहाँ जो है उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन जो है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को प्रभावित नहीं करता। ऐसा नहीं है, ये पूर्ण रूप से क्या है, गलत ही है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ये भी क्या है, गलत है। पूछ क्या रहा है, आवश्यकता को। यहाँ देखिए सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है। इसको कुछ देर तक रोक दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। देखिए, विकास में जो है किसी एक ही पक्ष का योगदान नहीं होता, सभी पक्ष, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है कि सही है क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन जो है सही होगा। आइए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बाल विकास में किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है? यहाँ देखिए, गर्भावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, बाल विकास के अंतर्गत या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। और ये ऑप्शन में दिया गया है, सी वाला ऑप्शन इसके हिसाब से सही होगा। गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था, किसी एक पीरियड में जो है केवल विकास नहीं होता है, और ये तो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन विशेष रूप से बाल विकास में जो है, जो अध्ययन का टॉपिक है, ज़्यादातर जो है मनोवैज्ञानिकों का जो थॉट विकसित हुआ है या सिद्धांत जो विकसित हुआ है, वो जो है गर्भावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक में जो भी परिवर्तन होता है, वो जो है विकास या बाल विकास के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ये भी खतरनाक। जब गलत है या नहीं जब आए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली पढ़ने का प्रयास करिएगा आप लोग। देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ जो है देखिए, पहले तो ये देखिए कि सही कौन कौन सा। तो देखिए, यहाँ विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है। तो ये तो मान लीजिए कि सही हो गया। दूसरा क्या दिया, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच, मतलब इसका दोनों परिणाम स्वरूप वंशानुगत और वातावरण का ही परिणाम है। ये भी क्या है, सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है और फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। तो ये भी क्या है, सही है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है विकास के चरण से गुजरता है, लेकिन वैयक्तिक भिन्नताएं जो है वो हमेशा बनी रहती है। ऐसा जो है व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहता है। अब जो है 3 ऑप्शन तो विकास के फेवर में सही है। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। यहाँ केवल देखिए परिमाणात्मक दिया है, लेकिन परिमाण के साथ साथ क्या होगा, विकास यदि होगा तो गुणात्मक भी होगा। क्या होगा, जहाँ परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष जो है इंक्लूड होंगे, तहीं
तहाँ ही क्या होगा, क्या होगा, विकास। तो ये क्या है, ये वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन का जवाब होगा और ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है निरंतरता का सिद्धांत, अभी आप लोगों ने जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में जो है इसको पढ़ा ही है। फिर दूसरा दिया है व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, यह भी विकास का ही सिद्धांत है। और एक दिया है विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक चलने वाला सिद्धांत, ये विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो सकता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं। और एक दिया है एकीकरण का सिद्धांत। तो यहां देखिए, प्रयास करिए, ये तीन जो है ये जो है किसके संबंधित हैं, विकास के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से। लेकिन क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा और ये ऑप्शन तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत जो है ये विकास का सिद्धांत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभिवृद्धि में किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है, जो ग्रोथ होता है उसमें जो है किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है, मानसिक, शारीरिक, अचेतन या उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि में किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो अभिवृद्धि में जो है हमने आपको बताया, पीछे वाले क्वेश्चन से ही बता दिया था कि जब अभिवृद्धि या ग्रोथ की जब बात होगी तो शरीर के बाह्य पक्ष में होने वाले परिवर्तन, जिसका हम मात्रात्मक या परिमाणात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को जो है किसके अंतर्गत रखा जाता है, अभिवृद्धि के अंतर्गत। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया है शारीरिक, तो शारीरिक पक्ष का जो है अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, अभिवृद्धि के अंतर्गत। देखिए अभिवृद्धि में जो है शारीरिक पक्ष का, लेकिन यदि यही विकास पूछ दे तो विकास यदि पूछ देगा तो उसमें जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी पक्ष जो है इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये अब तक के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किए गए हैं या जो प्रेषित हुए हैं क्वेश्चन, वो किसी न किसी वर्ष जो है टेट या सी टेट में जो है ऑब्जेक्टिव बुक में पूछे गए हैं। तो यदि आपको जो है क्वेश्चन पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को अधिक से अधिक जो है आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है कमेंट करिए और अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए।